कहानी की शुरुआत भविष्य के ऐसे समय से होती है जब एक खतरनाक आपदा के फैलने से लगभग सारी इंसानी सभ्यताएं खत्म हो गई। शहर जो कभी इंसानों से आबाद रहा करते थे वे अब खाली खंडरों में बदल चुके हैं। ऊपर से जो 1% से भी कम लोग जिंदा बच पाए वे इस पोस्ट एपोलिटिक पृथ्वी पर सरवाइव करने के लिए किसी भी हद तक जाने को मजबूर हैं। यहाँ से हम ऐसे ही एक सर्वाइवर एना को देखते हैं जो कि आज अपने छोटे भाई डेविड के साथ खाना और राशन ढूंढने पास के टाउन में आई है। दरअसल एना 19 और उसका भाई डेविड सिर्फ 17 साल के हैं। फिर भी उन्हें अच्छे से पता था कि अब दुनिया में कोई नियम कानून नहीं बचे, तो उन्हें खुद की सुरक्षा खुद ही करनी होगी। इसी दौरान जब एना काम की सप्लाईज ढूंढी रही थी तो उसे पुरानी दुनिया का एक पोस्ट कार्ड मिल गया। वो समय जब दुनिया आबाद हुआ करती थी। एना को तो वो दुनिया याद ही नहीं, तो वो इस पोस्ट कार्ड को याद के रूप में अपने पास रख लेती है। तभी उसे महसूस हुआ कि उनके अलावा यहाँ और कोई भी है जो कि छुपकर उन पर नजर रख रहा है। और अब की दुनिया में किसी दूसरे इंसान के दिखने का मतलब सिर्फ खतरा होता है, क्योंकि वे तुम्हें मारकर तुम्हारा सामान ले लेगा। सो एना तो अब तुरंत अपने भाई डेविड को अलर्ट कर जल्दी से जंगल में भागने लगते हैं। थोड़ी देर बाद एना ने नोटिस किया कि उनके इतनी दूर आने के बावजूद वो अजनबी अब तक भी उनका पीछा कर रहा है। तभी बदकिस्मती से भागते हुए डेविड का पैर फिसल गया और जब उसने एना की मदद से फिर से चलने की कोशिश की तो वो समझ गया कि उसका पैर पूरी तरह से टूट चुका है और वो यहाँ से आगे नहीं जा सकेगा। तो अब वो जल्दी से अपनी बहन एना को अकेले भागने को कहता है। उसे इस दुनिया की काली सच्चाई पहले से पता है। उसे पता था कि अगर उस अनजान आदमी ने उसे पकड़ लिया तो वो उसे मार देगा, लेकिन अगर उसने उसकी बहन को पकड़ लिया तो वो पता नहीं उसके साथ कितना गलत और कब तक करेगा। एना को भी ये पता है, सो उसे डेविड के कहने पर ना चाहते हुए भी उसे दूर भागना पड़ता है। हालांकि उसने वादा किया कि वो उसे ढूंढने फिर से यहीं आएगी। जबकि घायल डेविड के सामने अब तक वो अनजान आदमी अपने वेपन्स के साथ आ चुका था और वो डेविड को देखते ही उस पर झपट पड़ता है। जबकि एना भागते हुए जंगल में छिपे अपने सीक्रेट घर तक पहुंच जाती है। यहीं वो अपने छोटे भाई डेविड और माँ के साथ सबकी नजरों से छिपकर रहा करती थी। यहाँ उनकी माँ पहले से बीमार है और वो ज्यादा दिन तक जी नहीं पाएगी। ऊपर से आज एना ने अपने छोटे भाई डेविड को भी खो दिया। उसकी माँ उसे डेविड के बारे में जब पूछती है तो एना को झूठ बोलना पड़ा कि सामान लेकर वापस आते हुए उसे रास्ते में एक हिरण दिख गया था, तो वो शिकार करने चला गया और शाम तक लौटेगा। फिर वो उन्हें दुकान से मिला वहीं पुरानी दुनिया का फोटो दिखाती है, जिस पर उसकी माँ कहने लगी कि उसमें उस दुनिया की अभी तक यादें बसी हैं। उसे दुख भी है कि उसके बच्चे कभी वो आम दुनिया देख ही नहीं पाए जिसमें इंसानों को जीने के लिए मारे मारे नहीं फिरना पड़ता था। तब लोग एक दूसरे की परवाह करते थे, ना कि अब की तरह जब इंसान सिर्फ एक टाइम के खाने तक के लिए किसी को भी मारने से नहीं चूकते। एना अपनी माँ को तसल्ली देती है कि वो इस बारे में ज्यादा ना सोचे। फिर कुछ देर बाद जब एना वापिस से वहीं गई जहाँ उसने अपने भाई को छोड़ा था, तो अब उसे यहाँ कुछ नहीं मिलता। यहीं पास के पेड़ पर उसके भाई डेविड का क्रॉस लटका हुआ है और एना समझ गई कि शायद से वो बच नहीं पाया होगा। फिर भी वो घर पर आकर सच छिपा लेती है। वो अपनी माँ को ये बताने की हिम्मत नहीं कर पाती कि उन्होंने डेविड को भी खो दिया है। हालांकि उसकी माँ को अंदर ही अंदर महसूस हो चुका था कि डेविड कभी इतनी देर तक बाहर नहीं रहता। ऊपर से उसकी भी हालत पिछले कई महीनों से ठीक नहीं हो पा रही, तो वो एना से कहती हैं कि उसके मरने के बाद वो डेविड यहाँ से निकल जाएं और शायद समुद्र के आसपास वाले एरिया में रहें, क्योंकि समुद्र के पास बीच वाले एरियाज में ज्यादा सेफ्टी और खाना मौजूद होता है। दरअसल एना और डेविड पिछले काफी समय से समुद्र के किनारे जाना चाहते थे, लेकिन वे अपनी बीमार माँ के चलते यहीं छिपने को मजबूर हैं। इसलिए अम्मा को भी अंदर से बहुत दुख होता है कि अगर वो बीमार ना होती और पहले ही चल बसी होती तो उसके बच्चे यहाँ से कब के निकल जाते और आज उसका बेटा डेविड सेफ होता। एना इसी रात एक बार फिर से डेविड को ढूंढने जाती है, लेकिन फिर से उसे कुछ नहीं मिला। हालांकि इसी बीच उसने ध्यान नहीं दिया कि कोई अनजान आदमी दूर से चुपचाप उस पर नजर रख रहा है और वो अटैक नहीं करता। वही एना जब अगली सुबह उठती है तो अब घर में उसकी माँ कहीं नहीं थी। उसे पता चला कि वो तो पास वाली पहाड़ी पर चली गई हैं। यहाँ वो एक पेड़ के नीचे बैठकर सूरज को उगते हुए देख रही थी और फिर वो ऐसे ही चल बसी। एना उन्हें देखकर समझ गई कि उसकी माँ को कल ही एहसास हो चुका था कि उन्होंने डेविड को खो दिया है और फिर वे जीने की उम्मीद ही खो बैठी। वहीं पहले डेविड और अपनी माँ को खोने के बाद एना बिल्कुल अकेली रह चुकी है। वो बड़े ही भारी मन से अपनी माँ को अपने पिता की कब्र के पास दफनाती है।
इस मौजूदा समय की एक सच्चाई ये भी है कि सिर्फ एक ही दिन में अपने 2 फैमिली मेंबर्स को खोने के बावजूद ऐना उनका शौक तक नहीं मना सकती। उसे इस जंगल में जिंदा रहने के लिए लगातार काम करना होगा। सो वो नदी से पहले मछलियां पकड़ने के बाद अब मेटल से अपने लिए सेफ्टी वेपन्स बनाने लगती है, जो काम पहले डेविड किया करता था, मगर अब ये भी उसे खुद ही करना होगा। तभी ऐसे ही अकेले रहते हुए एक दिन जब ऐना नदी पर थी तो वो एक अनजान आदमी को देखती है जो कि बंदूक लिए उसे ही देख रहा था। तो ऐना डरकर अब जल्दी से घर की ओर भागती है और दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है, लेकिन उसे पता था कि उस अजनबी को उसके घर का पता चल चुका है और अब वो कभी भी रात को आकर उस पर अटैक कर देगा। यही सोचकर वो अपने वेपन्स को तैयार करने लगी, लेकिन सरप्राइजिंगली तभी वो आदमी खुद ही उसके दरवाजे पर आकर उसे बात करने को कहता है। उसने बताया कि उसका नाम पीटर है और उसका कोई बुरा इरादा नहीं है, वो उसे चोट नहीं पहुंचाएगा, उसे तो बस खाना और साफ पानी चाहिए। ऐना डरते हुए पूछती है कि उसके पास एडवांस वेपन्स क्यों हैं। तो पीटर ने बताया कि ये तो सिर्फ उसकी सेफ्टी के लिए हैं और वो ऐना को यकीन दिलाने के लिए अपने सारे वेपन्स उसके सामने फेंक देता है। ऐना अब उसे अंदर तो आने देती है, लेकिन फिर भी सेफ्टी के लिए उसने झूठ बोल दिया कि उसका परिवार शिकार पर गया है और वे जल्द ही लौट आएंगे। इसके बाद वो पीटर को कुछ खाने के लिए देती है और खाते समय पीटर ऐना की तारीफ करता है कि वो लोहे के काम में इतनी अच्छी है। फिर पीटर ने अपने बारे में बताया कैसे वो यहाँ से बहुत दूर साउथ में एक ऐसी कम्युनिटी में रहता है जहाँ शांति से रहने वाले लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। वे हमेशा धर्म के रास्ते पर चलते हैं और किसी बेगुनाह को नहीं मारते। ये कहकर पीटर अब ऐना को भी अपने साथ अपने कम्युनिटी में चलने को कहता है, लेकिन ऐना ने उसके ऑफर को मना करते हुए कहा कि वो यहीं अकेले सब संभाल सकती है और उसने लोगों पर भरोसा करना बहुत पहले ही छोड़ दिया है। हालांकि उसने ये कहते हुए गलती से रिवील कर दिया कि यहाँ उसकी फैमिली में कोई नहीं बचा और वो यहाँ अकेली रहती है। फिर भी पीटर ने कहा कि कोई बात नहीं, हम किसी पर दबाव नहीं बनाते और चूंकि उसकी कम्युनिटी यहाँ से बहुत दूर है तो पीटर ऐना से आज की रात उसके घर पर ही रुकने की रिक्वेस्ट करता है। ऐना इस पर एक शर्त पर मानती है कि पीटर को आज की रात उसके फेंसेस के बाहर सोना होगा। अब अगली सुबह बारिश होने से दोनों फिर से एक साथ नाश्ता करते हैं और पीटर ने बताया कि चूंकि वो एक पादरी भी है तो वो उसे ऐना के माता पिता की कब्र पर जाने को कहता है और ऐना उसे वहीं ले गई। यहाँ पीटर उन दोनों की शांति के लिए प्रार्थना करता है। अब तक उसके निकलने का वक्त हो चुका था तो वो जाने से पहले ऐना को अपनी कम्युनिटी की लोकेशन मैप पर दिखाता है और कहता है कि अगर कभी भी उसका मन बदले या फिर उसे सेफ्टी की जरूरत हो तो वो कभी भी उनकी कम्युनिटी में आ सकती है। फिर पीटर ऐना को थैंक यू बोलकर अपनी मंजिल की ओर अकेला ही निकल गया और अब जब ऐना फिर से अकेली हो चुकी है तो उसे एहसास हुआ कि पीटर एक अच्छा आदमी था और उसे शायद उसी के साथ चले जाना चाहिए। उसकी माँ भी यही चाहती थी। सो ऐना अब जल्दी से अपना सारा काम का सामान पैक कर पीटर के बताए रास्ते पर उसी कम्युनिटी की ओर निकल पड़ती है और शुरू में ही तेजी से ट्रैवल करने से वो एक ही दिन में पीटर तक पहुंच गई। पीटर उसे देखकर बहुत खुश होता है कि वो उसका ऑफर मान ही गई और दोनों भी यहाँ से साथ मिलकर कई दिन का लंबा सफर तय करेंगे। ऐना इस दौरान पीटर को अपने भाई डेविड के बारे में बताती है, कैसे उसे अब तक भी उसकी बॉडी नहीं मिली थी। तो पीटर ने यकीन दिलाया कि अगर ईश्वर ने चाहा तो उसे उसका भाई सेफ मिलेगा। तभी चलते चलते अचानक से उन्हें कुछ दिखाई देता है और पीटर ने ऐना को झाड़ियों में छिपने को कहा। दरअसल यहाँ कुछ लोग जंगली लोगों की तरह दूसरे सर्वाइवर्स पर अटैक कर रहे थे। फिर जब वे चले गए तो पीटर ने बताया कि इन लोगों की अपनी एक गैंग है जो ऐसे जंगली स्वरूप में रहकर अब पूरी तरह से वायलेंट हो चुके हैं और इस गैंग के लोग बाकी सर्वाइवर्स को देखते ही खत्म कर देते हैं। ऐना को याद आया कि जो आदमी उनका पीछा कर रहा था उसकी भी वेशभूषा इसी गैंग के लोगों जैसी है। दोनों आज की रात बिताने के लिए यहीं रुक गए, जहाँ ऐना पीटर को अपने बारे में बताती है, कैसे इस आपदा के फैलने के बाद उसके पेरेंट्स बच्चों के साथ एक बार खाना ढूंढने निकले थे, लेकिन तभी रास्ते में कुछ लोगों ने उनका सामान लूटने के लिए उन पर अटैक कर दिया। फिर उनके पिता ने उनकी माँ और अपने दोनों बच्चों को तो छिपा लिया, लेकिन वे खुद नहीं बच पाए और वे अपनी फैमिली को बचाते हुए उन लोगों के हत्थे चढ़ गए। तभी से उनको समझ आ चुका था कि अब इस नई दुनिया में कोई भी इंसान जानवर बनकर कुछ भी कर सकता है और उन्हें रोकने वाला कोई कानून नहीं बचा। तभी से वे जंगल में सबसे छिपकर रहने लगे। पीटर अब ऐना को अपनी कहानी बताता है, कैसे जब वो छोटा था तो उसके माता पिता ने उसे अकेला छोड़ दिया। तभी लकीली एक धार्मिक कम्युनिटी ने उसे अपना लिया और उसे पाल पोस कर बड़ा किया, यानी कि अब तक अपनी कम्युनिटी की वजह से वो जीवित बचा है और यही वजह है
कि वो अपनी कम्युनिटी की धार्मिक मान्यताएं और उनके नियम कानून दिलो जान से मानता है। एना और पीटर एक दूसरे को जानने के बाद समझ चुकी थी कि उनके बीच एक खास रिश्ता बन रहा है। लेकिन जब अगले ही दिन दोनों ने अपना सफर फिर से कंटिन्यू किया तो पीटर का पैर गलती से एक बेल ट्रैप में फंस जाता है और वो दर्द में चीखने लगा। एना किसी तरह से उसे फ्री करती है और उन्होंने रियलाइज किया कि पीटर के पैर में चोट आने के बावजूद लकीली वो टूटा नहीं था, लेकिन उसे ठीक होने तक चलने के लिए सहारे की जरूरत होगी। दोनों और आगे जाकर अब एक झील को देखते हैं तो वे कुछ देर आराम के लिए यहीं रुक गए। पीटर दूर बैठा एना को पानी में देखता है, कैसे वो इतनी त्रासदी के बावजूद जीवन में हार नहीं मान रही। फिर दोनों आज की रात इसी कैंप में बिताते हैं। लेकिन अगली सुबह जब एना उठती है तो उसे पीटर कहीं आसपास नहीं दिखता, तो वो डरते हुए उसका नाम पुकार कर सामने भागने लगी। तभी पीटर खुद उसके सामने आकर उसे चुप होने को कहता है। उसने रिवील किया कि उसे पास में ही एक बूढ़ा आदमी दिखा था, तो वो अकेले उठकर उसकी जांच करने चला गया, कहीं वो उनके लिए खतरा न बने। अब पीटर सतर्क करता है कि उन्हें उस बूढ़े आदमी से दूर रहना होगा, क्योंकि ये कोई जाल भी हो सकता है और उन्हें अभी दूसरी दिशा में आगे निकल जाना चाहिए। हालांकि एना उसकी चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए अब खुद ही उस बूढ़े आदमी को आवाज देने लगती है। उसने पूछा कि क्या उन्हें कोई मदद चाहिए, जिस पर वो आदमी उन्हें अपने पास बुलाता है। अब पीटर को अंदर से पता था कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। फिर वो आदमी पूछने लगा कि वे कहाँ जा रहे हैं और पीटर ने उसे अपनी कम्युनिटी के बारे में बताया। यहाँ तक तो सब ठीक लग रहा था, लेकिन तभी अचानक वहाँ उस आदमी का बेटा आ जाता है और उसने दोनों से गन्स लेते हुए उन्हें बंधक बना लिया। यानी कि ये सच में ही एक ट्रैप था जिसमें एना की वजह से अब वे दोनों फंस चुके हैं। अब उन्हें उस बूढ़े आदमी ने बताया कि वो पीटर की कम्युनिटी के बारे में पहले से जानते हैं, लेकिन उन्हें उस कम्युनिटी का अजीब रवैया कभी पसंद नहीं आया और वो बूढ़ा आदमी पीटर की कम्युनिटी को एक कल्ट कहता है। अब एना हैरान हुई कि पीटर की कम्युनिटी में ऐसा क्या है जो कि इतना अजीब है, लेकिन तभी पीटर खुद ही बोल पड़ा कि वो अपनी कम्युनिटी के बारे में कुछ नहीं सुनेगा और अगर उन्हें वे पसंद नहीं है तो वे उन्हें अपने रास्ते पर जाने दे। जिस पर वो बूढ़ा आदमी उन दोनों की जान के बदले में उनसे उनका सारा सामान यहीं छोड़ने को कहता है और वे दोनों इसके लिए मान भी गए। फिर वो एना से पूछने लगा कि क्या वो अपनी मर्जी से पीटर के साथ उसके ग्रुप में जा रही है, कहीं पीटर उसे जबरदस्ती तो नहीं कर रहा। एना ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी वो बूढ़ा आदमी और उसका बेटा कहते हैं कि एना को पीटर यहीं छोड़ दे और आगे अकेला निकल जाए। पीटर इसके लिए मना करता है तो एना अब उसे बचाने के लिए यहीं रुकने को मान गई और वो पीटर को सेफली आगे जाने देने की रिक्वेस्ट करती है। फिर दोनों बाप बेटा पीटर के सारे वेपन्स लेकर उसे जाने को कहते हैं, लेकिन अब जैसे ही पीटर को मौका मिला तो वो अचानक से हमला कर पहले बेटे और फिर बाप दोनों को खत्म कर देता है। वो इस बात पर बहुत गुस्सा था कि एना ने उसके मना करने के बावजूद ऐसे खतरनाक लोगों पर भरोसा क्यों किया। इसके लिए एना को भी बुरा लगता है, लेकिन वो ये देखकर और हैरान हो गई कि पीटर इतना वॉयलेंट भी हो सकता है। खैर अब तो पीटर ने उसे बचाया ही था, वरना तो पता नहीं वे लोग उसके साथ क्या कुछ करते। पीटर उसे चेतावनी देता है कि अब से वो वही करे जो कि वो कहेगा और दोनों यहाँ से अपने सफर पर आगे बढ़ जाते हैं। इसी रात आराम करते हुए एना पीटर को वही पुरानी दुनिया का फोटो दिखाती है। वो पीटर से पूछती है कि क्या उसने समुद्र देखा है और क्या वहाँ सर्वाइवल आसान रहा होगा, इस पर पीटर ने हाँ में जवाब दिया। उसने बताया कि वो समुद्र पर कुछ महीने रह चुका है और वहाँ उन्हें शिकार के साथ साथ मछलियाँ भी मिल जाती हैं। लेकिन एना के ये पूछने पर कि फिर वो वहाँ रुका क्यों नहीं, पीटर जवाब देता है कि सबसे पहले उसका फर्ज उसकी कम्युनिटी के प्रति है। इस रात दोनों खुले आसमान के नीचे सोते हैं और उन्होंने एक दूसरे का हाथ भी पकड़ लिया। फिर अगले दिन सफर के दौरान उन्हें आगे कुछ लोग दिखाई दिए, लेकिन जब एना ने अपनी बंदूक उठाई तो पीटर उसे रोक देता है। वो असल में उसी की कम्युनिटी थी जहाँ वे इतने दिन के सफर के बाद फाइनली पहुँच चुके हैं। यहाँ एक औरत जूडिथ आगे आकर पीटर को गले लगाती है और एना को वेलकम करती है। उसने बताया कि लीडर जैक उनसे मिलना चाहता है। यहाँ कम्युनिटी के अंदर जाने से पहले एक गार्ड बैन एना से उसके सारे वेपन्स गेट के बाहर ही सौंपने को कहता है। उसने बताया कि अंदर सबको सेफ्टी महसूस करवाने के लिए ये उनकी कम्युनिटी का सबसे बड़ा नियम है। वैसे भी गेट के बाहर गार्ड्स तैनात थे तो एना को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती और अंदर वे लीडर जैक से मिलने जाते हैं। यहाँ पीटर ने बताया कि एना भी उन्हीं की तरह एक सच्ची बिलीवर है और वो भी उनकी कम्युनिटी से जुड़कर धर्म के रास्ते पर चलेगी।
जैक इसे खुश होकर एक सेलिब्रेशन का ऐलान करता है, लेकिन उन्हें इसके पहले एक और सिचुएशन देखनी थी। दरअसल कल रात उसी वोलेंट ग्रुप का एक मेंबर उनकी कम्युनिटी में घुस आया था और उन्होंने उसे जिंदा पकड़ लिया। अब जैक कहता है कि यह आदमी उन्हें कोई जवाब नहीं दे रहा। तभी जब एना उसे देखती है तो उसे याद आ गया कि ये तो सिम वही आदमी है जो शुरू में उसके और उसके भाई के पीछे भागा था और उसे अपने भाई को छोड़ना पड़ा था। हालांकि अभी वो चुप रहती है। यहाँ लीडर जैक ने सबको कहा कि इन लोगों का ग्रुप बहुत खतरनाक है और अगर उन्हें पता चला कि हमने उनके एक मेंबर को पकड़ रखा है तो फिर तो वे सभी मिलकर उनकी कम्युनिटी पर अटैक कर देंगे। यहाँ सिक्योरिटी इंचार्ज बेन ने भी कहा कि उन्हें खाम में कोई लड़ाई मोल नहीं लेनी चाहिए, सो उन्हें इसे वापिस से जंगल में छोड़ देना चाहिए। क्या पता इसके बाद ये ग्रुप उन पर कोई अटैक ही ना करे। लेकिन जूडिथ और जैक कहती हैं कि उनकी ये पूरी कम्युनिटी क्रिश्चियन धर्म के आधार पर बनी है और उनके नियमों के अनुसार उन्हें इस ग्रुप के सभी पापी लोगों को मारकर खत्म कर देना चाहिए। हालांकि बेन इस प्लान से सहमत नहीं है क्योंकि इसी तो वो ग्रुप उन पर बार बार अटैक करता रहेगा। इसलिए अब आखिरी फैसला पीटर के वोट पर टिक गया कि वो क्या चाहता है। पीटर इसके लिए सोचने का समय मांगकर पहले एना को उसका कमरा दिखाता है। यहाँ एना उसे अकेले में पूछती है कि क्या वे लोग कुछ ज्यादा ही धार्मिक नहीं हैं, जबकि ऐसे समय में उन्हें लॉजिक से काम लेना चाहिए। लेकिन पीटर ने साफ कर दिया कि वो अपने कम्युनिटी के रूल्स के खिलाफ कुछ नहीं सुनेगा और अब से एना को भी उनकी सारी परंपराएं माननी ही पड़ेंगी। एना को ये सुनकर लगने लगता है कि कहीं उसने यहाँ आकर कोई गलती तो नहीं कर दी। तो वहीं पीटर अब पकड़े गए कैदी के बारे में बात करने वापिस से बेन से मिलता है। यहाँ बेन ने जानकारी दी कि उनकी कम्युनिटी के पास लड़ने के लिए बहुत कम वेपन्स हैं और ज्यादा गार्ड्स भी नहीं हैं, सो उन्हें इस कैदी को छोड़कर इस ग्रुप से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। लेकिन पीटर तो अपने कम्युनिटी के नियमों को छोड़ नहीं सकता, जिनमें कहा गया है कि उन्हें बुरे लोगों को मारकर खत्म करना है और पृथ्वी पर फिर से क्रिश्चियन धर्म स्थापित करना है। वे अब अपना फैसला जूडिथ और जैक के पास ले जाते हैं, जहाँ पीटर ने इस हक में वोट दिया कि उन्हें इस कैदी को मार देना चाहिए। हालांकि बेन साफ तौर पर इस फैसले से खुश नहीं है। अब इस रात जूडिथ एना से मिलने जाती है और उसे बताती है कि पीटर ने उसे बाहर सेलिब्रेशन में बुलवाया है। लेकिन फिर जूडिथ अजीब तरह से पूछने लगी कि क्या बाहर उन दोनों के बीच कुछ हुआ था। अब ये सवाल एना को बहुत अजीब लगता है और उसने कहा कि पीटर ने सिर्फ उसकी मदद की थी और कुछ नहीं हुआ। जूडिथ इसके बाद उसे चेतावनी देती है कि इस कम्युनिटी में वो ही सीनियर है, इसलिए पीटर सबसे पहले उसी का होगा और उसके बाद एना का नंबर आएगा। हालांकि एना तो अब इसका मतलब नहीं समझ पाती, लेकिन जल्दी उसे इस कम्युनिटी का काला सच पता लगने वाला है। कुछ देर बाद जब सब इकट्ठा होते हैं तो पीटर ने कहा कि एना चूंकि उनकी कम्युनिटी में शामिल हो चुकी है तो उन्हें एक सेरेमनी करनी पड़ेगी। हालांकि एना के अनुसार इसकी कोई जरूरत नहीं, लेकिन अब यहाँ के सभी लोग उस पर दबाव बनाने लगे कि उसे ऐसा करना ही होगा। यहाँ के नियम कोई नहीं तोड़ सकता। एना को तो अब अजीब लगने लगा था कि यहाँ के लोग इतने कट्टर क्यों हैं, जिस पर पीटर ने जवाब दिया कि उनकी मान्यता के हिसाब से पहले दुनिया इसलिए खत्म हुई थी क्योंकि ज्यादातर लोग क्रिश्चियनिटी से दूर चले गए, इसलिए अब वे इस नई दुनिया में एक बार फिर से पुराने समय का उनका धर्म स्थापित करना चाहते हैं और इसके लिए उन्हें पुराने समय के ही नियम मानने पड़ेंगे, जिनके लिए उनकी कम्युनिटी का कोई भी मेंबर उन्हें मना नहीं कर सकता। अब एना इस रात अकेले में बेन से बात करती है और पूछती है कि क्या वो अपने हथियार वापस लेकर यहाँ से बाहर निकल सकती है। लेकिन ये सुनकर बेन ने चेतावनी दी कि अगर उसे खुद की परवाह है तो आगे से वो गलती से भी इस बारे में किसी से बात न करे, वरना तो कम्युनिटी के लोग उसे धर्म विरोधी समझेंगे। एना डरते हुए पूछती है कि क्या उसने यहाँ कर गलती कर दी, क्या अब वो यहाँ की कैदी बन चुकी है। इस पर बेन ने कहा कि ये उसके सोचने के ऊपर निर्भर करता है। अगर वो उनकी कम्युनिटी के नियमों को मानेगी तो वो फ्री है, वरना तो अगर वो विरोध करेगी तो उसे भी पापी माना जाएगा। अगले दिन एना को ना चाहते हुए भी इस कम्युनिटी की सेरेमनी पूरी करनी पड़ती है, जिसके तुरंत बाद पीटर उसके करीब आने लगा और ये एना को हैरान करता है। वो चुपचाप उनके बीच से भाग गई। बाद में जूडिथ उसे काम पर बुलाकर उसे लोहे के टूल्स दिखाती है। पीटर ने उन्हें बता दिया था कि एना ये काम अच्छे से कर सकती है, तो अब से उसका कम्युनिटी में यही काम बांट दिया गया है, जहाँ उसे टूल्स का इस्तेमाल कर मेटल से उनके लिए वेपन्स बनाने होंगे। अब एना ने ध्यान दिया कि यहाँ के सारे टूल्स को अच्छे से रखा गया था, तो वो पूछती है कि उससे पहले यहाँ कौन काम करता था।
जूडिथ ने बताया कि यहाँ एक पुराना वर्कर था जिसने उनके लिए कई साल काम किया, लेकिन बाद में वो कम्युनिटी के नियमों में भरोसा खो बैठा और फिर उन्हें उसे आजादी देनी पड़ी। अब एना समझ गई कि उनके मुक्त करने का क्या मतलब है। तभी उसे याद आने लगता है कि इसलिए रास्ते में वो बूढ़ा आदमी उसे अपने पास रोक रहा था और वो पीटर के ग्रुप को कल्ट बता रहा था, क्योंकि शायद से उसे इनके रीति रिवाज पहले से पता थे और तब वो उसे यहाँ आने से बचाना चाहता था, लेकिन वो कुछ नहीं समझ सकी और अब वो यहाँ बुरी तरह से फंस चुकी है। अब कुछ देर बाद जब एना खाना लेने जाती है तो उसे कुछ लड़कियां मिलने आ गई और वे अजीब तरह से कहती हैं कि एना बहुत लकी है जो उसे उनकी कम्युनिटी की आबादी बढ़ाने का मौका मिल रहा है, वरना तो उनकी उम्र बहुत कम है। अब एना इसे कंफ्यूज हो गई। वो सोचती है कि उनका मतलब शायद से किसी रस्म से होगा, वरना तो ग्रुप की आबादी बढ़ाने में उसके योगदान देने से क्या मतलब हो सकता है। तभी उस पकड़े गए कैदी को बाहर लाया गया, जो कि कैद में होने के बावजूद डर नहीं रहा। फिर वो एना को देखकर उसे पहचान लेता है और एना उसे अपने भाई डेविड के बारे में पूछने लगी कि उसने उसके साथ क्या किया था, जिस पर उस आदमी ने कहा कि वो कभी किसी पर दया नहीं करता। तो एना तो गुस्से में कहने लगी कि तुम और तुम्हारे ग्रुप को समाप्त कर देना चाहिए। बदले में उस आदमी ने कहा कि उनकी ये कम्युनिटी उनसे भी बुरी है जो भगवान के नाम पर कुछ भी कर रहे हैं। फिर वो चुपके से एना से कहता है कि अगर वो उसे फ्री कर दे तो वो उसे एक राज की बात बताएगा, लेकिन एना उस पर भरोसा ना करते हुए मना कर देती है। तभी यहाँ लीडर जैक आ गया और वो एना से कहता है कि उनकी इस कम्युनिटी में हर एक चीज सब में बराबर बांटी जाती है और उसका ये बोलने का तरीका एना को अनकंफर्टेबल कर रहा था। वो समझ गई कि वो शेयरिंग में औरतों की भी बात कर रहा है। सो अब तो एना तय कर लेती है कि वो यहाँ रुक नहीं सकती और वो जल्दी से भागने के लिए अपना सामान पैक करने लगी, लेकिन तभी पीटर उसे बीच में पकड़ लेता है। एना ने गुस्से में कहा कि उसने उसे झूठ बोला था, वरना वो तो यहाँ कभी नहीं आती। उनकी इस कम्युनिटी में सब कुछ बहुत गलत है, लेकिन उसे पीटर ने याद दिलाया कि यहाँ आने का फैसला उसका खुद का था। उसने उसे कोई जबरदस्ती नहीं की। वहीं ये यहाँ का रूल है कि यहाँ शामिल होने के बाद अब एना को यहाँ मौजूद हर आदमी से एक बच्चा पैदा करना होगा ताकि उनके ग्रुप की आबादी तेजी से बढ़ सके। और यही अब तक का इस कम्युनिटी का सबसे बड़ा राज था जो पीटर एना से छिपाते आ रहा है। एना को ये जानकर अब धीरे धीरे उन लड़कियों और जूडिथ की सब बातें समझ आने लगी और इसके बाद तो अब उसे इस कम्युनिटी से नफरत हो चुकी है। तभी पीटर गुस्सा होकर अब उसे जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है। लकीली तभी बेन अंदर आ गया, जिसे पीटर को रुकना पड़ता है। वहीं बेन समझ चुका था कि पीटर क्या कर रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। दरअसल वो तो उन्हें यहाँ एक इमरजेंसी न्यूज देने आया है। बेन ने बताया कि उन लोगों के ग्रुप को पता चल चुका है कि यहाँ उन्होंने उनके एक आदमी को पकड़ रखा है और अब वे किसी भी वक्त उनकी कम्युनिटी पर अटैक कर सकते हैं, जिससे अब सब ने मिलकर फैसला किया कि वे लड़ाई नहीं करेंगे क्योंकि वे उन लोगों का सामना नहीं कर सकते। इसलिए अब वे इस कैदी को छोड़कर उन लोगों से पीस की बात करेंगे। पीटर भी अपनी कम्युनिटी की भलाई के लिए इसके लिए मान जाता है। तो अब यहाँ से कुछ लोगों की एक टीम उस आदमी को जंगल में लेकर जाती है, जिसमें पीटर ने जबरदस्ती एना को भी शामिल कर लिया। वहीं उसके भागने का खतरा था तो पीटर उसके हाथ बांध देता है। यहाँ रास्ते में एना ने बेन से कहा कि वो उस कैदी की मौत चाहती है क्योंकि उसने पहले उसके भाई को मारा था, लेकिन बेन तो अभी अपनी कम्युनिटी की सेफ्टी के लिए कोई भी रिस्क नहीं ले सकता। तभी अचानक उस कैदी के ग्रुप के लोग उन पर अटैक कर देते हैं, जिससे सब बचने के लिए इधर उधर भागने लगे। इसी बीच एक आदमी एना को पकड़ लेता है, लेकिन जब एना डर ही रही थी तो उसने ध्यान दिया कि ये तो उसी का भाई डेविड है, जिसे वो अब तक मरा हुआ मान रही थी। यानी कि तब उन्होंने डेविड को मारने के बजाय उसे अपने ग्रुप में शामिल कर लिया था क्योंकि वो जवान था। सो डेविड अब अपनी बहन को बचाने के लिए उसे बेहोश कर देता है और जब एना को होश आया तो डेविड ने उसे छुपा दिया था। तभी उनका लीडर डेविड से पूछता है कि उसकी बहन कहाँ गई, जिस पर डेविड ने झूठ बोल दिया कि वो तो भाग चुकी है। यहाँ अब तक उन्होंने बहन को भी पकड़ लिया था तो लीडर अब बहन को भी ऑप्शन देता है या तो वो उनके साथ उनके ग्रुप में मिल जाए या फिर मरने के लिए तैयार रहे। यानी कि ऐसा ही ऑप्शन उन्होंने पहले डेविड को भी दिया होगा और उसने अपनी जान बचाने के लिए इन दरिंदों के साथ शामिल होना चुना। लेकिन अब बेन डेविड के उलट उनके लिए मना कर देता है, जिसके बाद इस ग्रुप का लीडर अब गुस्से में उसकी जान ले लेता है। फिर लीडर एना की मदद करने के लिए अब डेविड को भी मारने लगा क्योंकि उन्होंने उसे इसी शर्त पर शामिल किया था कि वो किसी को नहीं छोड़ेगा। तभी पीछे से एना आकर उसे रुकने को कहती है। लीडर अब एना की जान लेने के लिए आगे आ गया,
लेकिन तभी डेविड उससे गन छीन लेता है। उसने रिवील किया कि इन लोगों ने उससे बहुत बुरे काम करवाए हैं, लेकिन फिर भी वो इन्हें छोड़कर एना के साथ नहीं चल सकता और वो अकेले यहाँ से बहुत दूर निकल जाए। ये कहकर उसने अपने ही लीडर की जान ले ली। हालांकि एना भी उसे अपने साथ चलने की भीख मांगती है, लेकिन डेविड जानता था कि उसने खुद को बचाने के लिए अपनी आत्मा बेच दी है और वो अपनी बहन को दूर भगा देता है। तभी भागते हुए एना को फिर से पीटर मिल गया। उसने रिवील किया कि इन जानवरों ने उनकी पूरी कम्युनिटी में आग लगा दी है और वहाँ कोई नहीं बचा। पीटर का इससे दिल टूट जाता है, क्योंकि वो तो दिल से मानता था कि उनके नियम मानने से भगवान उन्हें बचा ही लेंगे। वो अब एना से पूछता है कि भगवान ने उनके साथ ऐसा क्यों होने दिया, जिस पर एना ने जवाब दिया कि भगवान कभी किसी की साइड नहीं लेता। हालांकि पीटर अब भी कहता है कि कोई बात नहीं, वे दोनों यहाँ से मिलकर एक नई कम्युनिटी की शुरुआत कर सकते हैं। और ये कहकर वो फिर से एना पर जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा, जिससे अब एना को खुद को बचाने के लिए पीटर को चाकू मारना पड़ता है। वो समझ चुकी थी कि दुनिया में बुरे लोग तो बुरे हैं ही, लेकिन जो लोग खुद को अच्छा भी समझते हैं वे भी इस समय में इतने कट्टर बन चुके हैं कि उनमें और बुरे लोगों में कोई फर्क नहीं बचा। तो अब तो एना ने फैसला कर लिया कि वो अब हमेशा अकेली ही रहेगी और यहाँ से वो हमेशा के लिए समुद्र किनारे चली जाएगी, जहाँ वो हमेशा जाना चाहती थी। और इसी सैड मगर रियलिस्टिक एंडिंग के साथ ये पूरी मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।